बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू आज मुकम्मल तौर पर समझ ले आखिरी वक्त अपना जी रहा था और इस सूरत हाल में उसकी शायद अभी किस्मत बड़ी अच्छी है या उनको शिकस्त देखना अभी नसीब में है उसके बाकी बहुत बड़ी। इसलिए आज नेतन्याहू मरते मरते बचा है। सीन ये हुआ है कि इस वक्त नेतन्याहू को बड़ा शौक चढ़ा हुआ था कि जी मैं जाऊं नॉर्दर्न साइड के ऊपर, मैं जाऊं लिबनान के हवाले से आगे बढ़कर। सिर्फ 20 मिनट नेतन्याहू और पहुंच जाता लेट तो आप ये समझ लीजिए कि आज शायद नेतन्याहू इस दुनिया में ना होता। हुआ ये है कि नेतन्याहू ने जाना था मेटुला में आज नॉर्दर्न साइड पर। अचानक सारे प्लान बन चुके थे, 2 दिन से प्लान बना हुआ था। जाने से बिल्कुल 20 मिनट पहले वहां पर पहुंचने से पहले इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वार्न किया नेतन्याहू को कि आप पर हमला होने वाला है, आप यहां से निकले। जैसी सूरत हाल हुई फौरी तौर पर उसका जो प्लान था, विजिट था, वो कैंसिल हुआ और जहां पर नेतन्याहू ने खड़े होना था एग्जैक्टली उसी जगह पर ड्रोन आकर हिट होता है और वहां पर बुरी तरह तबाही होती है। और इस सूरत हाल में नेतन्याहू का वहां पर जो जाना था वो आप समझ लीजिए बच जाता है। वो अब एग्जैक्टली अल मुतला जो बेस है वहां पर, यानी जो इनकी मिलिट्री बेस है और बड़ी अहम बेस है, वहां नेतन्याहू ने जाना था और वहां पर उसका विजिट कैंसिल हुआ, लेकिन उसको बुरी तरह हिट किया गया है। खाली इस जगह नहीं, बहुत सारी और जगह पर हिट किया गया है, रॉकेट्स मारे गए हैं, ड्रोन्स मारे गए हैं और आप ये समझ लें कि नेतन्याहू की आज जिंदगी बच गई है। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। कभी कभार होता ही है कि आपको बचा लिया जाता है, इस मकसद के लिए बचा लिया जाता है कि आप अपनी आंखों से तबाही देख सकें, क्योंकि जब तक नेतन्याहू है, जिस तरह इजराइल का हशर नशर इस वक्त हो रहा है, बेशक पूरी दुनिया में इन्होंने तबाही किया, गजा में बर्बादी किया, लिबनान में बर्बादी किया और नेतन्याहू की ही वजह से आज ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि ईरान ने इन पर 2 दफा हमला किया, तीसरी दफा तो आपको पता है कि आज हमले के लिए कितने ममालिक को बता दिया गया है कि इतना खतरनाक वॉरहेड इस वक्त ईरान हमला करने के लिए जा रहा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब सीन ये हुआ है कि अगर आज नेतन्याहू मारा जाता या ड्रोन हिट हो जाता तो जाहिर सी बात है सारे का सारा इल्जाम आर्मी पर लगना था, फौज पर लगना था कि भाई आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं सके। आर्मी चीफ गुलानी ब्रिगेड के हवाले से हमला हुआ था, फिर उसके बाद आपको पता है गजा के अंदर 2-3 दिन पहले हमला हुआ, वहां से भी निकल गए और अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल पैदा हुई है। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ था लेकिन चूंकि बुलेट प्रूफ था वो बच गया है। अब ये आप यहां से अंदाजा कर लें कि जो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स हैं वो छोटे छोटे स्वार्म ड्रोन्स, लेकिन वो बुरी तरह हिट करते हैं और वो टारगेट पर जाकर हिट करते हैं। गालिबन ऐसी सूरत हाल थी कि आज अगर ये मामला हो जाता तो इसराइल को लेने के देने पड़ जाते। अब आप इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि तकरीबन 1-1.5 दिन के बाद अमेरिका में इंतखाबात हैं और अमेरिकी इंतखाबात से पहले अगर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में क्या तबाही सूरत हाल क्या पेश आती और क्या मामला होता। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू का विजिट कैंसिल किया गया और बड़ी अजीबोगरीब बात है, जहां नेतन्याहू ने खड़े होना था एग्जैक्टली उसी जगह पर ड्रोन जाकर हिट हुआ, वहां पर रॉकेट्स मारे गए, मिसाइल मारे गए और वो जगह बुरी तरह तबाह हुई। अब एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, नेतन्याहू गया है या नहीं गया, ये दोनों चीजों को आप 2 मिनट के लिए साइड पर छोड़ दें। देखिए बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस हिजबुल्लाह के पास आई कैसे, कि आप सोचें नेतन्याहू ने वहां पर पहुंचना है, वहां पर वो हमला होने वाला है, ये इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस उनके पास आना, ये बड़ी ही अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसका मतलब है कि या तो इजराइल के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे आपको पता है रिसेंटली अब स्कैंडल आया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो गए हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों को भी पकड़ा है। लेकिन इतनी एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन आना कि यहां पर नेतन्याहू 20 मिनट के बाद आने वाला है, आप यहां पर हिट करें और वहां पर वो हिट कर देते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। हिजबुल्लाह की जानिब से उन्होंने हिट कर दिया था, ये अलग बात है कि वो वहां पर पहुंचा नहीं, जो सूरत हाल हुई है, लेकिन यहां पर इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात कैसे आई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए आज आप समझ लें नेतन्याहू हो सकता है मारा जा चुका होता, जो सरकारी विजिट होते हैं उनके अराइवल और डिपार्चर जो भी उनके टाइम होते हैं वो पहले से तय होते हैं, फिक्स होते हैं, टाइम होते हैं। और इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है इजराइल के अंदर, वहां पर तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का एक एक लम्हा सेफ रखा जा रहा है।
सिक्योर रखा जा रहा है, बातचीत नहीं की जा रही, इवन के फ्लेक्सिबल चीज़ें रखी जाती हैं कि मिसाल के तौर पर सम टाइम होता क्या है कि आपने 3 टाइम दिए होते हैं कि भाई इस वक्त इस वक्त इस वक्त, और एक टाइम आपको पता होता है अंदर के लोगों को कि एक्यूरेट है, बाकी 2 जो होते हैं धोखा देने के लिए रखे होते हैं कि इस वक्त भी आ सकता है, इस वक्त भी आ सकता है। तो आप ये सोचें कि एग्जैक्ट टाइम हिजबुल्लाह को पता था कि यहाँ पर इजराइल का प्राइम मिनिस्टर आने वाला है। देखिए, आज दुनिया के अंदर इजराइल के हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि एक तो इतनी खुफिया तौर पर जो मीटिंग हुई जिसमें चीज़ तय हुई कि नेतन्याहू ने जाना है, वहाँ पर उसका जाना, वहाँ से ड्रोन का हमला होना, और फिर आप ये सोचें कि बड़ी अजीब बात है जो कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ड्रोन फिर हिट हुआ है और वहाँ पर इजराइल का डिफेंस सिस्टम फिर फेल हुआ है। अब आप ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको एक बात नज़र आएगी कि इसराइल का सिस्टम फेल हो गया है। इसराइल इस वक्त बुरी तरह तबाही का शिकार है, वहाँ पर परेशानी है, जाहिर सी बात है, तकलीफ में है सारे, और वो ये सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है। यानी हमारे अंदर से इंटेलिजेंस भी मालूमात निकल के जा रही है बाहर, हमारे सारे मामलात भी। अब इसराइल और नेतन्याहू को इस बात का सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर जा रही है तो ईरान ने जो आज मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को और बाकी सारे ममालिक को इन्फॉर्म किया है कि वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं, डिप्लोमेट सबको बता दिया है और कहा है कि जी आप अपनी अपनी तैयारियां कर लें, और जो हम वॉर हेड इस वक्त मारने वाले हैं वो आज से पहले हमने नहीं मारा। और कतर समेत तमाम ममालिक ने कन्फर्म कर लिया और वो कह रहे हैं कि बड़ा तबाहकुन हमला होने वाला है। परेशानी ये है कि इस वक्त फिर ईरान के पास कितने इंटेलिजेंस मालूमात एक्यूरेट पहुंच चुकी होंगी। देखिए, माजी के अंदर जो ईरान ने हमले किए हैं उसमें उनके पास बड़ी एक्यूरेट मालूमात थी, तो इस दफ़ा भी वो जो हमला करने के लिए जा रहे हैं वो उनके पास एक्यूरेट मालूमात है। और ये बात अब नेतन्याहू को खटक रही है कि कहीं ये ना हो कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर हमला हो जाए। देखिए, पिछली दफ़ा जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन मारा था वो ड्रोन हेलीकॉप्टर्स को बाईपास करके जब गया था, तो आप एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त घर में मौजूद है, ये बात कितने लोगों को पता होती है? या तो घर वालों को पता होती है, या इवन के खानसामों को भी नहीं पता होती, या सिक्योरिटी दारों को पता होती है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने कैसे आई? अब इसको एक बात समझ लें। हंजला ग्रुप एक ईरानी ग्रुप है, उन्होंने आज ईरान के अंदर 3 टेराबाइट का डाटा निकाल लिया है। आप सोचो उसमें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा लोगों की डाटा, ये वो सारा निकाल कर लेके हैं। इसका ये मतलब है कि साइबर हमले इसराइल पर हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अंदर तक रसाई उनकी हो चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप इतने बड़े लेवल पर जाकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर दे और इसराइल का आप कबाड़ा निकाल दे। ये अब तक की सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुई है जो इसराइल में हुई है। और इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो गजा के अंदर भी जो आर्मी चीफ इनका गया था, वहां पर उसके जाने से, यानी आप सोचें 15-20 मिनट वो वहां पर मौजूद था और वो निकल गया था, वो निकला है और 15-20 मिनट के बाद वहां पर एक हमला हुआ है। एग्जैक्टली आज नेतन्याहू को देखिए, अगर हिजबुल्लाह की बुक्स को देखें तो उनकी बुक्स में आज नेतन्याहू इस दुनिया से रुखसत हो चुका हुआ है, लेकिन उसकी शायद अभी जिंदगी बाकी है, तो इस सूरत हाल में वो मरते मरते बचा है। अब ईरान जो हमला करेगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। होता क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल कैसे रही है? हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं ये कंटिन्यूसली असल में इजराइल की फिजाओं में हैं, और हमें तो ये बात नजर आती है कि भाई इजराइल ने कोई ड्रोन पकड़ लिया या ड्रोन गिरा दिया, फलाना कर लिया, लेकिन वो जो ड्रोन एक एक घंटा फिजाओं में घूमते रहते हैं वो पूरी फुटेज बना रहे होते हैं और वो पीछे फुटेज सारी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इनको ये पता चलता है कौन सा काफिला निकलता है, कौन सी सूरत हाल है। इस सारी टेक्निकल इंटेलिजेंस के बावजूद याद रखिएगा, नेतन्याहू ने कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है, ये सारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, ये इंसानों की दी हुई होती है। और हिजबुल्लाह के पास अगर ये इंटेलिजेंस मालूमात गई है तो 2 ही मतलब है कि इसराइल के अंदर बैठे हुए सिक्योरिटी के लोग, जिस तरह ईरान के अंदर बैठे हुए लोगों ने सिक्योरिटी के, यानी आप समझ लें कि जिस मामलात में हसन नसरुल्लाह की बात कर लें या इस्माइल हानिया की इनकी इंफॉर्मेशन दी है, एग्जैक्टली इसराइल के अंदर से भी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब सबको पता हो कि नेतन्याहू को हिट किया जाने वाला है और वो वहां पर गया है और वहां पर नेतन्याहू आज बच गया है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो अंदर से बहुत सारे मामलात बाहर लीक कर दिए जाते हैं, और उसमें एक बात तय होती है कि आज अगर बच गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कल बच जाएंगे, कल बच गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि परसों बच जाएंगे। सो एक बात तो तय है कि अंदर के लोग नेतन्याहू से भरपूर तंग हो चुके हैं, फौज के हवाले से भी मामला सामने है,
और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उनकी फ़ौज के अंदर भी मामलात ख़राब है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिवीजन पाई जा रही है, और सारे ब्लेम असल में नेतन्याहू को कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फ़ौज तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। बहरहाल इस दफ़ा जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो बड़ी करीबी थी, और ये नेतन्याहू को सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि किस तरह एक मेरे घर पर हमला होना, कि पता चलना कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और आज जहाँ मैं गया हूँ, मेरे जाने के बाद या ना जाने से पहले जो भी सूरत हाल है, सारा मामला ये है कि ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट्स फिर भी हिट हुए हैं, फिर भी वहाँ पर डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।